नमस्कार दोस्तों। नया वैकेंसी आया है, संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन आया है जिला दुर्ग में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में। ठीक है, यह नोटिफिकेशन 22 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। इसमें दुर्ग जिले के अंतर्गत विज्ञापन आया है। तो देखते हैं कौन कौन स्कूल के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। सबसे पहले स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुम्हारी के लिए। ठीक है, उसके बाद जंजगिरी के लिए है। उसके बाद दिया है सेक्टर 6 में आया है। और उसके बाद देखेंगे तो बालाजी नगर आया है। उसके बाद स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पाटन में आया है। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रिसाली में आया है। ठीक है, नकपुरा में आया है। ऐसा आगे और भी देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 22 जगहों पे है ये। ठीक है, दुर्ग जिले के अंतर्गत में कौन कौन सा पद के लिए आया है तो उसके लिए देखते हैं। व्याख्याता के लिए आया है, प्रधान पाठक के लिए आया है, शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रयोगशाला, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक और अन्य कार्यकालीन स्टाफ के संविदा पदों पर आया है। ठीक है, जो इसका आवेदन करने का अंतिम तिथि है वो 5/8/2022 शाम 5 बजे तक है। ठीक है, इसको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा ही भेजा जाएगा। ठीक है, कहाँ भेजना है तो उसका पता है जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग। ठीक है, और पता जिला पंचायत के सामने जी रोड, जिला दुर्ग। पिन कोड है 491001 के पते पर इसको आवेदन करना है। ठीक है, इसका प्रारूप durg.government.in से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस यूट्यूब चैनल में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया हूँ, तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविदा भर्ती की शर्तें। ठीक है, तो सबसे पहले आयु सीमा देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष हो। ठीक, अगर कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट रहेगा। ठीक है, और जो सिविल सेवा में कोई महिलाएं नियुक्त थे तो उसके लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के उपबंध के अनुसार उन लोग की जो आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक छूट रहेगा। ठीक है, लेकिन सभी जो आयु में छूट है उसके प्रावधान के अंतर्गत 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा में दिया अभ्यर्थी क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा में दिया है कि विज्ञापित पद पूर्णतः स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति के अधीन रहेगा। ठीक है, इसका जो नियुक्ति है, ठीक है, वो नियमितीकरण या संविलियन का दावा नहीं किया जा सकता। चौथा नंबर में दिया है कि विज्ञापन में उल्लेखित पद क्या है, जो संख्या है वो परिवर्तनीय है। ठीक है, उसको कम या बढ़ाया जा सकता है। और पांचवा में दिया है कि यह पद पूर्णतः अस्थायी है। ठीक है, तो ये रेगुलर पद नहीं है। ठीक है, संविदा पद है। इसको शासन समय पर आने पर कभी भी पद से हटा सकता है। ठीक है, आवेदन पत्र का प्रारूप और भर्ती संबंधित विस्तृत जानकारी कहाँ मिलेगा, आपको पहले से ही बताया था कि durg.government.in पर उपलब्ध होगा। ठीक, और इस आवेदन फॉर्म को डालने का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, या पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। ठीक है, आवेदन पत्र कहाँ भेजना है तो जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग। ठीक है, जिला पंचायत के सामने जी रोड दुर्ग। पिन नंबर दिया है 491001 छत्तीसगढ़ के पते पर भेजना है। ठीक है, अंतिम तिथि इसका 5/8/2022 है, समय 5 बजे तक। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से है इसको सीधे भेजा जाना है। ठीक है, अब इसके पश्चात अगर डेट अंतिम तिथि के पश्चात अगर कोई आवेदन करता है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा जिसको हम लोग संलग्न करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसको भेजना है। तो सबसे पहले हम लोग को जन्म प्रमाण पत्र, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं के अंक सूची की छाया प्रति, ठीक है, जिसमें जन्म तिथि दिया रहता है, उसको अटैच करना है। दूसरा जाति प्रमाण पत्र,
और जाति प्रमाण पत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य का चलेगा, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता जितना भी है उसका अनुसूची डालेंगे। छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, स्वप्रमाणित करके उसको संलग्न करना है, ठीक है। और उन सब को लिफाफे के अंदर डालकर लिफाफे के ऊपर जो आवेदित पद है उसका नाम, विषय और विद्यालय का नाम जिसके लिए हम लोग आवेदन कर रहे हैं उसका जिक्र करना आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है। आवेदक को पृथक पृथक पदों एवं विद्यालय के लिए पृथक पृथक आवेदन करना अनिवार्य है, ठीक है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक। अंग्रेजी माध्यम के शैक्षणिक पद हिंदी और जो संस्कृत विषय है उसका छोड़ बाकी संपूर्ण शिक्षा क्या होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, ठीक है। जो पात्र की सूची है उसका मेरिट सूची तैयार करके लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा या साक्षात्कार की जानकारी और अन्य सूचना समय समय पर किस में मिलेगा, हम लोग को durg.government.in पर हम लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। तो उसको लगातार चेक करते रहना है, ठीक है। और पृथक से कोई पत्र या सूचना नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। 12वां में दिया है प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदों की पूर्ति होने की स्थिति में संविदा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। पद का पूरा पूर्ति हो जाएगा, जितना पद है उसमें फिल हो जाएगा तो उसके बाद और आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक। संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2012 के अधीन होगा। अब चयन प्रक्रिया देखते हैं कि चयन प्रक्रिया किस स्तर पर रहेगा, ठीक है। तो ये चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय चयन समिति गठित कर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ठीक है। इसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर शिक्षक के चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का जो प्राप्तांक है उसका 70% रहेगा, अनुभव का 5% अंक, शैक्षणिक कौशल का 15% अंक और साक्षात्कार के 10% अंक रहेगा, ठीक है। इन सब को मिलाकर योग करके एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। उसके आधार पर जो अभ्यर्थी है उसका चयन किया जाएगा। अब देखते हैं ग्रंथपाल के चयन हेतु जो निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के जो प्राप्तांक है उसका 85% रहेगा, अनुभव का 5% अंक, साक्षात्कार के 10% अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाया जाएगा, ठीक है। और रही बात लेखापाल सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के चयन के हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 80% दिया जाएगा और कौशल परीक्षा के 20 अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। और सभी पद के लिए साक्षात्कार, शिक्षण कौशल या कौशल परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अंगों के आधार पर क्या बनाया जाएगा, मेरिट सूची बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लेखापाल है सहायक ग्रेड और सहायक ग्रेड 3 इसके लिए केवल शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। और मेरिट सूची के आधार पर जो एक पद है, एक पोस्ट है, उसके लिए 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए, ठीक है, या शिक्षण कौशल या कौशल परीक्षा के लिए, ठीक है। कौशल परीक्षा या साक्षात्कार की विस्तृत जानकारी आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पृथक से वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक पद के लिए साक्षात्कार एक ही बार लिया जाएगा, उसको दोबारा और नहीं बुलाया जाएगा। न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होने पर ही अनुभव के अंक का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। अगर 1 वर्ष का अनुभव है तो उसमें कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होने पर ही अनुभव का अंक मिलेगा, ठीक है। 2 वर्ष से अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और जो अनुभव का मैक्सिमम कितने वर्ष तक का लिया जाएगा, जैसे 5 वर्ष का है तो 5 अंक दिया जाएगा, और उससे 5 वर्ष से अधिक अनुभव है 6 वर्ष या 7 वर्ष तो भी उसको 5 अंक ही दिया जाएगा। शिक्षकीय कार्य हेतु अध्यापन अनुभव शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम, ठीक है, संस्थाओं से ही होना अनिवार्य है, हिंदी और संस्कृत को छोड़ के। जो इसका प्रतीक्षा सूची है वो 30 अप्रैल 2023 तक के लिए वैध होगी, ठीक है। और चयन के संबंध में अध्यक्ष चयन समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सालावार पदों का विवरण,
ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं व्याख्याता के लिए दिया हुआ है। इसमें विषय देखते हैं तो हिंदी के लिए एक पोस्ट है, अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट है, संस्कृत के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, सभी विषयों के लिए एक एक पोस्ट है। ठीक है, और सभी अनारक्षित है। और इसका वेतनमान देखेंगे तो 38,100 है। और इसका शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि होना अनिवार्य है, और उसके साथ ही बीएड अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान विषय हेतु अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक, इतिहास किसी भी एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चौथा दिया है कि संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में ही रहना चाहिए। अगर कोई अन्य माध्यम से किया गया है तो वे अपात्र होंगे। व्याख्याता में संस्कृत और हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बाकी सभी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है। इसी प्रकार देखेंगे शिक्षक के लिए। ठीक है, शिक्षक के लिए दिया हुआ है संस्कृत, अंग्रेजी, शिक्षक गणित, विज्ञान और कला, इन सब के लिए देखेंगे तो एक एक पोस्ट है सभी के लिए। इसमें भी इसका सैलरी देखेंगे तो 35,400 है। इसका भी अगर आहारताएँ देखते हैं कि कौन कौन सा रहना चाहिए, तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बीएड होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इस प्रकार आप सभी का विवरण दे सकते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप वहां जाकर पीडीएफ देखकर चेक कर इसमें नीचे सभी पोस्ट को आप देख सकते हैं। सभी पोस्ट दिया हुआ है। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कौन से विषय के लिए कितना पद आरक्षित है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या उसका शैक्षणिक योग्यता क्या है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे निकला है, दुर्ग ज़िले के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें निकला हुआ है। ठीक है, तो आप जाके पूरा चेक कर सकते हैं। आवेदन का जो प्रारूप है वो जो पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर उसका प्रिंट आउट करके फिल करके आप जमा कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ डालना है। पता, निवास का स्थायी पता कौन सा है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, संलग्न दस्तावेजों की सूची। ठीक, इसमें सभी दस्तावेजों में स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या लगेगा तो 10वीं का अंक सूची लगेगा, 12वीं का अंक सूची लगेगा, स्नातक की अंक सूची लगेगा, स्नातकोत्तर की अंक सूची लगेगा, डीएड, डीएलएड या बीएड की अंक सूची लगेगा, टीटी का अंक सूची लगेगा, छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसको डाल सकते हैं, और कुछ अन्य जानकारी देना है तो आप उसको संलग्न कर सकते हैं। उसके बाद घोषणा पत्र है उसको फिल कर देना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपको इसको लिफाफे में भरकर इसको पोस्ट कर देना है। ठीक, जो आपको पता बताया गया था उसमें लिफाफे के ऊपर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखना है कि संविदा पद का नाम और विषय लिखना है, विद्यालयीन अध्ययन का माध्यम कौन सा है उसको लिखना है, हिंदी है कि अंग्रेजी है, आवेदित विद्यालय का नाम लिखा है, जहाँ जिस विद्यालय में हम लोग आवेदन कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक, पता यहाँ पे दिया हुआ है, प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, जिला पंचायत के सामने, जी रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। पिन नंबर दिया है 491001। ठीक, प्रेषक में अपना नाम लिखिए, फिर इसको पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये था दुर्ग जिले का स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के दुर्ग के अंतर्गत जितने भी पोस्ट निकला हुआ था उसके बारे में पूर्ण जानकारी। ठीक, आई होप आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।